बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका टीचर नवीद सैलवी। आज हम एडोब इलस्ट्रेटर का 10वां लेक्चर करेंगे और इसमें जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पर्सपेक्टिव टूल पे काम किया था, तो उसमें हमने देखा था कि बैरूनी दीवारें एक इमारत की किस तरह बनाई जाती हैं, यानी कि पर्सपेक्टिव टूल से आउटसाइड की तरफ 3D लुक किस तरह बनाई जाती हैं। तो आज हम उसका दूसरा पार्ट करेंगे कि इसी पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल के अंदर जो अंदर वाली साइड पे 3D लुक बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। आपने वो इसका जो अब मैं बात करने लगा हूँ इसका इस टूल के साथ ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन ये सिर्फ मैं मिसाल देने के लिए यूज़ करने लगा हूँ। जैसे हमने बिवरल और एम्बोस का सुना हुआ है। बिवरल जो होता है वो अंदर की तरफ होता है, एम्बोस होता है वो बाहर की तरफ होता है। यानी कि हमने वो जो बाहर की तरफ को 3D होना था वो हमने उस लेक्चर में देख लिया था। अब हम देखेंगे कि अंदर की तरफ 3D लुक उसकी किस तरह से बनाई जा सकती है। मिसाल लेने के एक कमरे के अंदर वाली लुक जो है वो इसमें किस तरह से बनाई जा सकती है। तो आज के लेक्चर में हम सिंबल टूल और ये पर्सपेक्टिव टूल का कुछ हिस्सा कवर करेंगे और फिर हम जो नेक्स्ट लेक्चर करेंगे 11वां लेक्चर, उसमें इंशाल्लाह अज़ीज़ प्रॉपर एक कह लें कि एक स्ट्रीट की लुक देंगे, एक गली के अंदर या एक बाजार के अंदर या एक रोड के अंदर जिस तरह प्लाजे बने होते हैं वो हम जिस तरह से वो प्लाजे बने उस तरह के हम इंशाल्लाह अज़ीज़ 3D प्लाजे बनाएंगे। ये 3 लेक्चर पर्सपेक्टिव टूल में करने का मकसद ये है, इसको 3 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया। वो इसका मकसद ये है कि एक ही बार में अगर मैंने ये सारा कुछ कवर करवा दिया तो वो ऐसे होगा कि क्लास एक तो बहुत लंबी हो जाएगी, दूसरा उसमें कुछ चीज़ें ऊपर से गुजर जाएंगी, उनकी समझ नहीं आएगी। तो अब हम जब अगर इसको 3 पार्ट्स में करेंगे, इसके साथ क्लास भी एक तो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, दूसरा इसमें मैं बेहतरीन और आसानी से आपको जो है वो समझा सकता हूँ कि ये इसमें क्या करना है और कैसे करना है। आइए चलते हैं। शिफ्ट पी प्रेस करके हमने ये पर्सपेक्टिव टूल सेलेक्ट किया। उसके बाद हमने पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट किया। इसको अप्लाई करने के बाद हमने अब इस तरफ की जो दीवार है ना, मसलन के ये अंदर की तरफ जो दीवारें जाती हैं, एक इधर से अंदर को जा रही है, एक इधर से अंदर को जा रही है। जो इधर से अंदर को जा रही है ना, उसे हम लाएंगे लेफ्ट साइड से, ब्लू साइड से। लेफ्ट साइड पे मैंने यहां ऊपर बॉक्स पे क्लिक किया और इस पहले बॉक्स में मैंने ड्रॉ करके तो इस तरफ यहां ये लगा दी। जब हमने एक बार याद रहे कि इसका आसान लफ्जों में बात यह है कि जब हमने लेफ्ट साइड पे दीवार बनानी है तो हम राइट साइड पे ड्रॉ करेंगे। जब हमने राइट साइड पे दीवार बनानी है तो उसे उसका लेफ्ट सेलेक्ट करके तो राइट साइड से ड्रॉ करेंगे। यानी कि ये अब मैं ने ये लेफ्ट से सिलेक्ट किया तो अब मैं राइट साइड पे दीवार ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर मैंने यही राइट साइड पे करनी होती तो फिर मैं यहाँ से ये ऑरेंज वाली साइड सेलेक्ट करके राइट साइड वाली सेलेक्ट करके तो फिर मैं उसे ड्रॉ करता। अभी फिलहाल मैंने लेफ्ट साइड वाला ब्लू वाली साइड सेलेक्ट की हुई है, उसके मुताबिक इस दीवार को मैं अब एडजस्ट करूंगा। ये लीजिए, ये हमारी दीवार यहाँ कंप्लीट होगी। अब मैंने इस तरफ वाली जो दीवार है जो यहाँ से इस तरफ को जाएगी, उसके लिए मुझे ये साइड सेलेक्ट करनी है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इसे यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब इसकी एडजस्टमेंट हम मैनुअल करेंगे। ये हमारी 2 दीवारें तैयार हो गई। अब हम इसका फर्श तैयार करेंगे। फर्श के लिए हम ये नीचे वाला बॉक्स लेंगे और उसके लिए हम फिर ये रेक्टेंगुलर टूल और ये टाइल्स बनाते हैं। टाइल्स का ये है, फिर उसमें मजीद थोड़ी सी बात की वजाहत हो जाएगी। ये इसका अब हम कलर चेंज करते हैं। 50, इसे ज़रा डार्क ग्रे रख दिए। हेयर लाइन इसकी ख़त्म कर दी।
आउटलाइन को हम स्टॉक भी कहते हैं और हेयर लाइन भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट, जैसे जैसे हम करीब आते जाएंगे बॉक्स हमारा बड़ा होता जाएगा। ये हो गया। अगर आप इसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल या सिलेक्शन टूल के साथ अगर इन बॉक्सेस को मूव करेंगे या एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे तो फिर उसका साइड इफेक्ट ये होगा कि ये अपने तरीके से जो है वो एडजस्ट करेगा, यानी कि इसका ये जो हमने शेप्स लगाई हुई हैं इनका इस पर कोई असर नहीं होगा। यानी कि ये जो हमारा पर्सपेक्टिव टूल है ना, वो इन दो टूल बार सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ अप्लाई नहीं होगा। अगर हम इसकी इन बॉक्स को पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल के साथ सिलेक्ट करके मूव करेंगे या इनको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे तो फिर ये बासानी जो है वो वहां एडजस्ट होंगे। अब मैंने यहीं से इन दोनों को सिलेक्ट किया शिफ्ट के साथ, अब मैंने ये 8 दबा के इनको मूव किया तो आपने देखा कि वो एज इट इज वहां आ गए। अगर मैं इनको सिलेक्शन टूल के साथ इस तरह मूव करता तो ये आप देख सकते हैं कि ये उसी तरह इधर ना आते, वो खुद में कोई ना कोई वो चेंज जरूर आ जाता। ये जो सिलेक्शन अब एडजस्ट हुए हैं ये इस टूल बार के मुताबिक, इस ग्राफ के मुताबिक एडजस्ट हुए हैं। ग्राउंड का कलर थोड़ा सा लाइट ग्रे कर देते हैं। ये हमारा फर्श रेडी हो गया। अब हम इसकी छत बनाएंगे, फिर वो नीचे वाला टूल सेलेक्ट करेंगे जो फर्श के लिए किए थे हमने, और इसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। याद रहे कि यहां से जब इसे ड्रॉ करना शुरू करना है ना, तो यहां से ड्रैग करके इस तरह ऊपर को लेके आना, तो फिर ये बिल्कुल सीधा आएगा। फिर इसकी साइडों की एडजस्टमेंट वो कुछ इतनी खास नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद ये हम विंडो में आएंगे। विंडो में आके ये हमारे पास एक सिंबल का ऑप्शन है जिसकी कमांड है कंट्रोल शिफ्ट F11। कंट्रोल शिफ्ट F11 प्रेस कर दें या यहाँ पे क्लिक कर दें तो ये हमारे पास सिंबल्स खुल जाएंगे। उसके बाद इसमें ये एक सिंबल लाइब्रेरी भी है, जिस तरह का आपको सिंबल चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। ये हेयर्स का हो गया। अब ये पेस्ट का सिंबल है, तो इसमें से अगर हम ये पेस्ट सिंबल में से अगर हम ये बटरफ्लाई लेते हैं तो इसको हम इस दीवार पे एडजस्ट करते हैं इसकी खूबसूरती के लिए। मसलन एक अब मैं आपको बताता हूं कि इसको पहले हम यहां से ब्रेक लिंक करेंगे। ये ब्रेक लिंक की ऑप्शन ऊपर रिबन में आ रही है, यहां से इसको ब्रेक लिंक करें। ब्रेक लिंक करने के बाद ये अब आप इसमें किसी भी किस्म का कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं। इसको अनग्रुप करके इसकी सेटिंग भी इसकी चेंज कर सकते हैं। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो ये इसमें चेंज नहीं होगा। इसमें चेंज लाने के लिए आपको यहां से अनलिंक करना पड़ेगा। ये हमने 3 बटरफ्लाइज ले ली। इनको अब हमने इस दीवार पे एडजस्ट करना है। उसके लिए हम ये लेफ्ट वाली साइड सेलेक्ट करेंगे लेफ्ट साइड से, और इसको हम यहाँ से पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल के साथ यहाँ से मूव करेंगे तो आपने देखा कि ये बिल्कुल उसके मुताबिक वहाँ एडजस्ट हो गए। इसी तरह इसको भी, और अब ये भी। ये हमारी बटरफ्लाइज यहाँ पे एडजस्ट हो गई। इस पे अब हम मज़ीद थोड़ा सा काम करते हैं। यहाँ से लेते हैं ग्रास, अगर मिल जाए तो। फ्लावर्स, ये फ्लावर्स ले लेते हैं। इसमें यकीनन वो चीज़ मिल जाएगी जो मैं ढूंढना चाह रहा हूँ कि ये हमने ये फ्लावर ले लिया एक, और इसमें से एक ये ले लें।
इसे वैसे कमल का फूल कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद एक ये हमने 3 फ्लावर्स ले लिए। इसे हम पैनल को बंद करते हैं। अब इन तीनों को करते हैं अनलिंक, ब्रेक लिंक। ब्रेक लिंक करने के बाद इनका तकरीबन साइज जो है ऊपर से नीचे को इक्वल करते हैं। यहाँ से इसका प्रोपोर्शनली साइज लॉक लगा के हम 1 इंच का कर लेते हैं, इसको भी और इसको भी। यह हम अब तीनों को सिलेक्ट करके तो यहाँ से इसे मास्टर सेलेक्ट करेंगे और इसको ग्राउंड कर लेंगे, बॉटम कर लेते हैं। ये हो गया बॉटम। अब ये बिल्कुल इक्वल हैं। अब हम क्या करेंगे कि उसी टूल के साथ इस ये वाली साइड सेलेक्ट करके तो पहले ये फ्लावर पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल के साथ इसे मूव करेंगे। ये आगे इसके हम आगे डुप्लीकेट लेते हैं। उसके बाद ये और अब ये अब इस साइड वाली दीवार पे काम करते हैं। इस पे एक वैसी एक नॉर्मल सा एक टेक्सचर लगा लेते हैं। इसको हम पहले ब्रेक लिंक करते हैं। ब्रेक लिंक करने के बाद पर्सपेक्टिव टूल के साथ ऐसे मूव करें तो ये आपने देखा कि वहाँ एडजस्ट हो गए। अब इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं तो ये हमारी दोनों दीवारें और अंदर वाली साइड जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसको आप मज़ीद यहाँ पे सिटिंग लगा के ड्राइंग रूम की लुक भी दे सकते हैं। यहाँ पे बेड वगैरह लगा के इसको बेडरूम की लुक भी दे सकते हैं। तो आज इसके साथ ही आज की क्लास हमारी जो है वो कंप्लीट होती है। अब हमारे नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुख्तसर होंगे। हमारी क्लास आपको ज़रूर समझ आई होगी, इसको आप ज़रूर अप्लाई करके देखेंगे। ये जो मैंने आपको करके दिखाया है ये मैंने आपको एक रास्ता दिखाया है कि ये हम इस तरह से कर सकते हैं। अब आप अपनी तरफ से इसमें क्रिएशन करें, इसमें सोफ़े लगाएं, इसमें बेड्स लगाएं, इसमें किसी भी तरह की आप इसको लुक दे सकते हैं। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। किसी किस्म का सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अगर कोई इसमें कमी पेशी हो तो आप किसी किस्म की तजवीज़ देना चाहें तो वो भी आप ज़रूर बताइएगा ताकि उसमें बेहतरी लाई जा सके। जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कीजिएगा। तो इसके साथ ही नवीद सैलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।